राधे राधे दोस्तों। द सीएसटी क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों ये एसएससी जीडी पीवाईक्यू सीरीज का सेट 23 है जो 26 फरवरी 2024 की शिफ्ट 3 में पूछा गया था। तो दोस्तों इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जो कि सिंप्लीफिकेशन का है। तो जब 14 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आता है 112 प्लस जब 42 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 का 9 में करेंगे तो 360 और 9 का 2 में करेंगे तो 18 यानी 378। और जब माइनस का ये 111 में 3 से भाग करेंगे तो 3 का 3 में करेंगे तो 9 बचा कितना 2 3 7 21 यानी 37। जब इसमें से 37 माइनस कर देंगे 8 में से 7 गया 1 7 में से 3 यानी 341 और इसमें 112 ऐड करनी है 12 2 1 3 यानी 453 ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में एक मोबाइल पर अर्जित लाभ उसके क्रय मूल्य का 250% है। मान लेते हैं उसका सीपी 100 रुपये है और उसका प्रॉफिट कितना है यानी क्रय मूल्य का 250% प्रॉफिट है। तो एसपी कितना हो गया 350। जब 250% प्रॉफिट है तो जब 100 पे 250 प्रॉफिट है तो लाभ बेचा कितने में होगा 350 में। ठीक है, अब क्या बोला है आगे, यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि की जाती है यानी क्रय मूल्य यानी सीपी में 150 कर दिया। और क्या बोला है लेकिन विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता है। विक्रय मूल्य पहले भी 350 था अब भी 350 है तो नया लाभ प्रतिशत पूछा है। अब दोस्तों कोई 150 रुपए की वस्तु 350 में बेची जाए यानी तो कितने का लाभ हुआ 200 का। कितने में हो रहा है 150 पे गुणा तो। अब दोस्तों जीरो से ये जीरो गया 5 से काटेंगे तो ये 3 और ये 4 यानी 400 बट्टे 3। 3 से ऐसे काटेंगे तो 3 एकम 3 बचा 1 फिर से वही 133.33% यानी नंबर सी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में यदि एक साइड का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 35% है। मान लेते हैं उसका क्रय मूल्य था यानी सीपी 100 रुपए और विक्रय मूल्य क्या बोला उसने एक साइड का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 35% यानी इसका 35% यानी 35। तो हानि पूछा है। तो 100 रुपए की कोई वस्तु 35 में बेची जाएगी तो कितने रुपए की हानि होगी 65 की। और परसेंट है परसेंट में भी ये 65 ही होगा क्योंकि ये तो 100 पे तो डायरेक्ट परसेंट जैसे मैं तुम्हें निकाल के बताऊं तो 65 बट्टे 100 गुणा 100 तो 100 से 100 कट जाएगा यानी 65%। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में ई एफ और जी मिलकर एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ई एफ और जी 20 दिनों में कर सकते हैं। आगे क्या बोला है ई और एफ मिलकर उसी काम को 50 दिनों में। ई और एफ मिलकर उस काम को 50 दिनों में। तो जी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा जी का पूछा है। अब दोस्तों पहले टोटल काम निकालेंगे तो 100 इनकी एफिशिएंसी 5 और ये 2। अब दोस्तों ई एफ जी में से अगर ई एफ माइनस कर देंगे तो जी की एफिशिएंसी आ जाएगी यानी 5 में से 2 माइनस करेंगे तो ये एफिशिएंसी 3 किसकी है जी की। अब 100 काम करना है जी को तो कितना टाइम में करेगा अब ये कट तो रहा नहीं है यानी ये ऑप्शन में दिया ही है 100/3 दिन। आगे करना ही नहीं है कुछ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में 2 वर्ष के लिए 24,000 रुपए पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित यानी ब्याज इतना आया तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है। अब दोस्तों जब अर्धवार्षिक की बात होती है तो रेट हो जाती है आधी यानी r/2 और टाइम हो जाता है डबल यानी ए की पावर ये टाइम कितना होगा 4 साल। अब दोस्तों जब अपन निकालते हैं तो इसे रेशियो में जब लिखते हैं तो अपन क्या करते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट को लिखते हैं लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है ये प्रिंसिपल है ये सीआई है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो मैं यहाँ पे बताऊँ प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है यह 24,000 ठीक है और अमाउंट ये सीआई दिया हुआ है 25,766.4। तो अमाउंट बनाने के लिए दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 और 24 यानी 49,766। अब दोस्तों जब यहाँ से पॉइंट हटेगा ये वाला तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगी ठीक है। अब मैं इसे अगर 6 से काटें अगर इसे तो पहले इसे काटेंगे तो ये कितना हो गया इतना 40,000। जब इसे 6 से काटेंगे तो 6 पहले 8 बार जाएगा फिर बचा 1 और फिर 2 बार बचा कितना 5 फिर 9 बार बचा 2 फिर 4 बार और 4 बार ठीक है। अब एक काम करते हैं अब इसे फिर से 4 से काटते हैं। जब 4 से काटेंगे तो ये कितना हो गया 100 यानी 10,000 और ये हो गया 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 7 28 1 और 4 3 12 4 6 24 ठीक है ये हो गया। अब दोस्तों
या तो ऐसे निकाल लो, इसका डायरेक्ट वर्गमूल कर लो, तो ये तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसे देखेंगे तो पर ये दो की पावर में आएगा। एक काम करते हैं, इसे और काट देते हैं। तो अगर जब इसे और काटेंगे तो ये कितना होगा, 4 दूनी 8, बचा कितना 2, 4 5 20 यानी 2500। इसे काटेंगे फिर 4 से, तो 4 का 5 में 4 5 20, और 4 एकम 4 बचा 3, 4 8 32 और 4 6 16 यानी 5184। अब अगर इससे दोस्तों 5 5 से 4 से और काटें तो 4 6 24, 4 दूनी 8 यानी 625। इससे काटेंगे तो 4 एकम 4 और बचा 1, 4 दूनी 8 बचा 3, 4 दूनी 8 बचा कितना 3, 4 नंबर 36 और 4 छंग 24 यानी 1296। अब दोस्तों ये एक 625 है, 625 का वर्गमूल क्या होता है 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, यानी ये 5 की घात 4 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है। अब 1296 है, 1296 का वर्गमूल कितना होता है 36, और 36 का वर्गमूल होता है 6, यानी 6 की घात 4 लिख सकते हैं इसे। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 36 का स्क्वायर होता है 1296। ऐसे ही 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर 625। तो बस और कुछ नहीं है, सीधा काटने का है बस, इसमें सही से काट लो बस। ठीक है। अब इसे लिखेंगे आर, रेट निकालनी है अपने को, तो रेट कितनी थी R/2 बराबर रेट। अब कोई दोस्तों 5 रुपए की वस्तु 5 से बढ़कर 6 हो गई, यानी कितनी बड़ी 1, कितने पे बड़ी 5 पे, तो गुणा, तो यही तो होगा। जब 5 से ऐसे ही काटेंगे तो ये 20, 2 का इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो रेट कितनी हो गई 40%, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में एक आयताकार मेज के शीर्ष का परिमाप दिया हुआ है 70 मीटर और इसका क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर, तो इसके विकर्ण की लंबाई पूछी है। यानी इसका परिमाप दिया हुआ है 2, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2l+b। ठीक है, तो वो कितना दिया हुआ है 70, एल प्लस बी कितना हो जाएगा, इसे काटेंगे तो कितना होगा 35, यानी एल प्लस बी बराबर 35। अब दोस्तों इसका फॉर्मूला, क्षेत्रफल दिया हुआ है 300 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल क्या होता है एल इंटू बी, वो कितना दिया हुआ है 300। अब दोस्तों क्या निकालना है इसका विकर्ण, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये निकालना है। ठीक है, तो अब दोस्तों स्टार्टिंग से एक फॉर्मूला पढ़ते आए हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसे ही लगाएंगे, लेकिन उसे लगाएंगे एल प्लस बी का होल स्क्वायर में। तो ये कितना हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb। ठीक है। अब एल प्लस बी की जगह ये रखेंगे 35, तो 35 का स्क्वायर कितना होगा, मैं तुम्हें लिख के बताता हूँ। 35 स्क्वायर, 35 का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब 2lb की जगह रखेंगे, एल बी की जगह रखेंगे जब 300, तो ये कितना होगा 600। ठीक है, ये जब 35 का स्क्वायर करेंगे तो 35 यानी 25, 1225। तो दोस्तों ये, और ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये 600। अब जब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 600 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बचा 625। लेकिन अपने को तो क्या चाहिए, ये अंडरूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये चाहिए, तो इधर भी ये वर्गमूल लगेगा, यानी 625 को जब वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 25, यानी ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में सिंप्लीफिकेशन है, तो 4 दूनी 8 माइनस का 8 प्लस 7 और ये 15, यानी 15 माइनस का 1 यानी 14, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में रैनसन के पास 91 मीटर, 112 मीटर और 49 मीटर लंबाई की 3 लकड़ी के टुकड़े हैं। यदि वह लकड़ी को बराबर तख्तों में काटना चाहता है तो प्रत्येक तख्ते की अधिकतम संभव लंबाई मीटर में कितनी होगी। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, HCF करेंगे, यानी HCF किसका निकालना है 91, 112 और 49। ठीक है। अब इसमें HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको विभाजित कर रही हो। बड़ी से बड़ी 21, 21 इन तीनों को विभाजित कर रही है नहीं कर रही। 19, 19 भी नहीं कर रही, 21 भी नहीं कर रही। अब 7 से देखें तो 13 से 93 ये कर रही है, और 7 एकम 7 ये भी हो रहा है, और ये भी हो रहा है, यानी आंसर क्या होगा इसका 7। या फिर HCF तुम वाई फैक्टर निकाल सकते हो, या फिर डिफरेंस लेके, कैसे भी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में एक मूलधन राशि 8% वार्षिक की दर से आधार ब्याज पर निवेश की जाती है, तो 2 वर्षों के बाद अर्जित ब्याज 320 है, तो मूलधन राशि ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100, तो बस इसी में रखेंगे। SI कितना आ रहा है 320, P निकालना है, और रेट कितनी 8, और टाइम कितना है 2, और जब परसेंट हटेगी तो नीचे 100। ठीक है, जो फॉर्मूला में है ही। अब दोस्तों
जब 8 से इसे काटेंगे ये कितना आ गया 40। जब 2 से इसे काटेंगे ये कितना आ रहा है 20। जब 20 में 100 का मल्टीप्लाई होगा तो p बराबर कितना आ जाएगा 2000, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 10 में 17 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। यदि प्रथम 11 संख्याओं का औसत x है, तो दोस्तों जब क्रमागत की बात हो रही है और प्रथम 11 संख्याओं का औसत दिया हुआ है x, तो x का मतलब इधर 5 संख्या होंगी और 5 संख्याएं इधर होंगी। तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत पूछा है। तो दोस्तों पहले ये बताओ ये x कौन सा पद होगा? x कौन सा पद होगा? यानी 5 जब स्टार्टिंग से देखें तो स्टार्टिंग से x कौन सा पद होगा? 6वां पद, यही तो होगा। जब 5 संख्या इधर है 5 + 1 6, ठीक है, तो 7वां पद क्या होगा? 7वां पद, अब दोस्तों क्या बोला विषम की बात हो रही है यानी 2 का अंतर होगा तो 7वां पद x + 2 हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब दोस्तों ये बताओ इस सवाल में पूछा क्या है? अंतिम 6 संख्याओं का औसत पूछा है और 17 क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं 17 संख्याएं हैं ये अपने पास, 17 और अंतिम 6 का पूछा है, यानी 12 से लेके 17 के बीच में, यही तो पूछा है। 12, 13, 14, 15 और 16, ये होगी 6 संख्याएं। अब दोस्तों अपन ये पद निकालेंगे तो ये कौन सा पद होगा? तो जब अपन 12वां देखेंगे और 12वां और 17वां निकाल लो, उसको 2 से भाग करेंगे तो ये बीच वाला पद आ जाएगा, ठीक है। तो उनका ही तो औसत पूछा है तो वो औसत आ जाएगा। अब दोस्तों जब 12वां पद निकालेंगे तो पहले देखो 8वां पद में तुम्हें और बताऊं, 8वां पद, तो 8वां पद क्या हो जाएगा? जब इसमें भी 2 बढ़ेगा, क्योंकि 2 पर तो बढ़ेगा, जब विषम की बात हो रही है तो ये कितना हो जाएगा x + 4। अब दोस्तों एक बात बताओ मेरे को, जब ये डिफरेंस 1 का है तो औसत कितना बढ़ रहा है 2, जब डिफरेंस 2 का है तो औसत कितना बढ़ा 4। तो जब मैं 12वां पद की बात करूं, 12वें पद की, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 6, ठीक है। तो औसत कितना हो जाएगा x + 12, ठीक है। और जब मैं 17वां पद निकालूं, 17वां पद, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 11 का, तो औसत कितना हो जाएगा x + 22, बस हो गया, x + 12 और प्लस x + 22 बट्टे 2, तो ये कितना होगा 2x + 34 बट्टे 2, यही तो होगा। अब दोस्तों एक बात बताओ, जब इसे इसमें से कॉमन क्या लूं मैं, 2 कॉमन आ जाएगा तो ये कितना बचा x + 17 और बट्टे 2, 2 से ये 2 कट जाएगा तो औसत कितना आया x + 17, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में ए बी से 3 गुना तेज है, ए बी सी, पहले ये लिखते हैं, ए बी से 3 गुना तेज है और बी सी से 2 गुना तेज है, यानी बी सी से 2 गुना, यानी बी की जब एफिशिएंसी अगर 1 है तो सी की बी की जब सी की एफिशिएंसी 1 है तो बी की कितनी है 2 गुनी, यानी 2। अब ये क्या बोला था स्टार्टिंग में, ए बी से 3 गुना तेज है, यानी ए इससे 3 बी से 3 गुना, यानी ये होगा 6, ये इनकी क्या है एफिशिएंसी, ठीक है, यानी स्पीड स्पीड दी हुई है। अब दोस्तों जब टाइम निकालेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा 1/6, ये 1/2, ये 1/1, इनका एलसीएम कितना आएगा 6, ये कितना होगा 1, 3 और 6, ठीक है। अब दोस्तों क्या बोला है, सी द्वारा 66 मिनट में कोई यात्रा सी द्वारा 66 मिनट में तय की जाती है, ये तो टाइम आया है। अब 6 की वैल्यू कितनी दी हुई है सी द्वारा 66, यानी इंटू 11 हो गया। तो क्या बोला ए द्वारा लिया गया समय, जब 11 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में यदि पी क्यू का रेशियो दिया हुआ 5:3 और क्यू आर का दिया हुआ 2:5, यानी पी क्यू और आर, पी क्यू का दिया हुआ है 5 और 3 और क्यू आर का 2 और 5, तो यहाँ पे बगल वाले से भर देते हैं जगह, यानी 10, 6 और 15। अब क्या पूछा है क्यू और पी प्लस आर, क्यू की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ पे 6 लिखेंगे, और पी प्लस आर यानी 10 और 15 25, यानी 6:25, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 160% है, मान लें सीपी और एमपी। जब सीपी अगर 100 है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 160% यानी 160। आगे क्या बोला है, यदि 35% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? अब अंकित मूल्य पे 35% की जब छूट दी जाएगी
160। तो 35% को क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में? 7/20। जब 20 में से 7 की छूट दी जाएगी तो ये कितना बचेगा? 13/20। ठीक है, 20 से ये कितना जाएगा 8 बार, तो 13 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 104। एसपी कितना आया? 104। अब दोस्तों वही लाभ प्रतिशत पूछा है, तो कोई 100 रुपए की वस्तु अगर 104 में बेची जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा? 4%। ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में एक्स अकेले एक काम को 20 नॉम कर सकता है और वाई अकेले उसी काम को 50 नॉम कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, यानी टोटल काम कितना आया? तो एक्स की एफिशिएंसी 5, इसकी 2। ठीक है, वे दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिनों के बाद एक्स काम छोड़ देता है। तो 5 दिन तो उन्होंने मिलकर काम किया, तो 5 दिन में कितना काम किया? 5 और 2 7 एफिशिएंसी है। 5 दिन में काम किया उन्होंने 35। 100 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना बचा? 65। अब क्या बोला है? एक्स काम को छोड़ देता है, तो शेष काम को पूरा कर बाई कितने दिनों में, कितना समय में पूरा करेगा? ठीक है, अब बाई करेगा तो बाई की एफिशिएंसी कितनी है? 2। ठीक है, तो जब 65 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 6 यानी 32.5, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में एक शहर की वर्तमान जनसंख्या दी हुई है 91,260 और यह हर वर्ष 30% की दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष के पहले इस शहर की जनसंख्या। अब दोस्तों 30% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 30% को फ्रैक्शन में लिखेंगे 3/10। ठीक है, तो 10 पे 3 बढ़ रही है तो ये कितनी हो जाएगी? 10 से 13, और 2 वर्ष के लिए बढ़ रही है तो 10 से 13। ठीक है, ये कितना हुआ? 100, और ये कितना हुआ? 169। अब दोस्तों क्या बोला? शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है 91,260, यानी वर्तमान जनसंख्या 169 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 91,260। तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या यानी 100 की पूछी है, यानी 91,260/169 और गुणा 100। जब 13 से काटेंगे तो ये 13, 13 से इसे काटेंगे 13 7 91, 13 दूनी 26, 13 से इसे काटेंगे तो 13 बचा 65, बचा कितना? बचा 5, और 13 दूनी 26, 13 चौक 52, यानी 5400। ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में एक वस्तु का अंकित मूल्य 1960 रुपए है। यदि उस वस्तु पर 30% की छूट दी जाती है तो 30% को क्या लिखते हैं? 3/10। जब 10 में से 3 की छूट दी जाएगी तो 7/10। तो बस 1960 का वही निकालना, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? यानी 1960 का 7/10 निकालना है। 0 से 0 गया और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42, 2 कैरी 4, 9 7 63 और 4 67, यानी 7 कम 6, 7 एकम 7 और 6 13, यानी 1372। ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में यदि एल एम से 3 गुना है, एल एम से 3 गुना है, ये 3 गुना अधिक है, यानी ये कितना हो जाएगा? 3 गुना अधिक है यानी 4। तो एम एल से कितना परसेंट कम है? तो दोस्तों जब मैं इसमें 25 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाएगा? 100। तो मल्टीप्लाई कितने से किया? 25 से, तो इसमें भी 25 से करना होगा, इंटू 25। ये कितना हो जाएगा? 25। तो क्या बोला है? एम एल से कितना परसेंट कम है? एम एल से तो कितना कम है? 75, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब दो संख्याएं 8 9 के अनुपात में हैं। यदि दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 102, तो उनके बीच का अंतर पूछा है, यानी 8x और 9x का योग कितना दिया हुआ है? 102। ये कितना हुआ? 8 और 2, तो 8 और 2 16, 1 17, 17x बराबर 102। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब दोस्तों क्या पूछा है? इनके बीच का अंतर। तो अंतर इनमें कितने का अंतर है? 1 का, यानी 6 गुणा 1 यानी 6। ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में सीता और गीता की औसत आयु दी हुई है 40 वर्ष। सीता गीता की औसत आयु 40 वर्ष, तो टोटल आयु 80 वर्ष हो गई। अब दोस्तों क्या लिखा है? ऋतु सीता का स्थान लेती है। जब ऋतु सीता का स्थान ले लेती है तो क्या बचेगा? ऋतु और गीता, उनकी औसत आयु कितनी है? 38 वर्ष, तो 38 दूनी 76 टोटल हो गई। अब दोस्तों क्या बोला आगे? यदि ऋतु गीता का स्थान लेती है, तो ऋतु जब गीता का स्थान ले लेगी तो बचेगा कितना? ऋतु और सीता बचेंगी। उनकी औसत आयु कितनी दी हुई है? 42 वर्ष, यानी 42 दूनी 84। ये अब देखना है, ये ट्वाइस हो गए, सब डबल हो गए, जी जी और आर आर और एस एस। ठीक है, तो ये कितना होगा? ट्वाइस ऑफ
आर एस और जी, इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6 4 10 0 और 7 और 24 यानी 240। तो 2 से इसे काटेंगे तो कितना आ गया, 120। यानी आर एस और जी की वैल्यू कितनी आ गई, 120। अब दोस्तों पहले किसकी निकालनी है, सीता की। तो जब सीता की निकालेंगे तो आर एस जी में से आर जी माइनस कर देंगे, यानी ये माइनस कर देंगे 120 में से, तो किसकी उम्र आ जाएगी, सीता की। तो 120 में से जब 76 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 44। ठीक है। अब दोस्तों किसकी निकालनी है अपने को, गीता की। जब गीता की निकालेंगे तो ये माइनस कर देंगे ऋतु और सीता की। तो 120 में से जब 84 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36। ठीक है। अब दोस्तों किसकी निकालनी है, ऋतु की। तो जब सीता और गीता की आयु माइनस कर देंगे यानी कितनी हो जाएगी, 40। 44 36 40, ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में 81 बट्टे 13 और भागित। अब दोस्तों जब 16 से इसे काटेंगे तो 16 एकम 16 यानी 11, इसे काटेंगे तो 2, 11 में से 2 गया 9। तो जब भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे तो ये ऊपर 9 आया था तो कितना हो जाएगा, 1/9। ठीक है, और गुणा 2197/169। ठीक है। अब 9 से इसे काटेंगे तो 9। अब दोस्तों 13 का क्यूब कितना होता है, 2197, यानी 169 में जब 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2197 आएगा, तो वो कट गया डायरेक्ट। ये तो क्यूब है तो याद था मेरे को। और मैं भी यही बोलता हूँ कि 1 से लेके कम से कम 15 तक तो क्यूब आने चाहिए। ठीक है। और 1 से लेके 40 तक स्क्वायर, 1 से लेके 20 तक टेबल, जिनसे क्या है मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। तो दोस्तों ये 13 का क्यूब कितना होता है, 2197। तो ये 13 169 कट के ये कट गया तो कितना आया, 9, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस तरह सेट 23 का ये 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं सेट 24 में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।